अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात आपको हमेशा इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। गुजारिश हमेशा जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें और जो अपनी राय का इजहार है वो ज़रूर दिया करें। बताया करें आप कौन से मुल्क, कौन से शहर से सुन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। यूट्यूब वाले ने बाबे ने आजकल ना पता नहीं कि पैसे मुक गए सो यू की मसला है, बड़ा तंग किया है आसू, मतलब कि इतने अच्छे वी लोग इन्फॉर्मेशन सारा कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या वजह क्या है। और ये मसाइल हैं हमें पता है, लेकिन क्योंकि अब फिर आप लोगों की एक दफ़ा ज़रूरत पड़ गई है, जैसे 5 साल पहले ये चैनल शुरू किया था तब आपकी ज़रूरत पड़ी थी। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और इस पे अपनी राय का इजहार, एक चाहे एक लफ्ज़ लिखें, ज़रूर लिखें। दोस्तों, नहरों के मामले पर आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ और एक अहम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है जिससे तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मसले जो है ना, मसाइल आप तो हमेशा इमरान खान को ये मशवरा दिया करते हैं और भाईजान असम्बलियाँ च जाओ और भाईजान जाके जाके कट्ठे बह के मुज़ाकरात करके मसला हल करो। तो पीपल्स पार्टी आप सड़कों पर निकल आई है, वो मैं आपको पूरी स्टोरी सुना चुका हूँ सड़कों पर निकलने की उनकी। खैर, जुलाई 2023 में ग्रीन पाकिस्तान जो लिया गया था, ये एक मनसूबा बनाया गया, इसके तहत जो शुरू किया गया महफूज शहीद MS केनाल मनसूबा 174 किलोमीटर लंबा तवील है। इसका मकसद चोलिस्तान के खुश्क इलाके में 12 लाख एकड़ जो जो बंजर ज़मीन है ना, उसको आबाद करना है और आबाद करके वहाँ पर ज़रूरी पैदावार को दोबारा ज़िंदा करना है। ये इसका मकसद था जब ये 2 जुलाई 2023 में इसका स्टार्ट हुआ था। ये मनसूबा भारत के इंदिरा गांधी केनाल की तर्ज पर बनाया गया और भारत ने राजस्थान में यहाँ पर तो 12 लाख एकड़ है, वहाँ पर इससे 2 गुना ज़्यादा 31 लाख एकड़ ज़मीन को सैराब करके और ये ज़राअत में बाकायदा तौर पर इनकलाब लाया गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके बिल्कुल करीब भारत में ये सब कुछ हुआ है और MS केनाल का मकसद भी पाकिस्तान में ऐसा ही ज़रई इनकलाब लाना है। इस मनसूबे में 3 बड़े राब्ता नहरों की बहाली शामिल है। रसूल, कदीराबाद, बल्लो की और बल्लो की सुलेमान की, ताकि सुलेमान की हेड वर्क्स तक पानी की जो राह में कोई रुकावट ना आए। ये जो मूनसून की अजाफी सैलाबी पानी होता है, पता है आपको वो कितना नुकसान करता है? उससे आपकी फसलें तबाह होते हैं, मवेशी बह जाते हैं, कच्चे घर और बहुत सारे मसाइल भी होते हैं जब ये एक्स्ट्रा बारिशें होती हैं, और वो जिसको हम सैलाब भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जो हालात होते हैं, ये कुछ साल पहले सिंध में जो हुआ था वो आपको याद होगा। बट एनी हाउ, और पंजाब के 1991 के पानी के माहदे के तहत दिए गए 37% कानूनी हिस्से को इस्तेमाल करती हैं ये तीनों नहरें जो हैं। और हकीकत यह है कि पानी की मनसूबाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए वापडा ने 27 अहम मकापात पर एडवांस टेलीमीटर सिस्टम, इसको ATS कहते हैं, जो कि डिजिटल और सैटेलाइट के जरिए पानी के बहाव की निगरानी करते हैं। इस पर 23.4 यानी कि 23.4 अरब रुपए खर्च होंगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कहीं किसी जगह पे पानी ज़्यादा तो नहीं जा रहा, कोई सूबा पानी कम इस्तेमाल कर रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली ये मुमकिन नहीं है। ये बस एक जो जिसका हिस्सा बनता है वो पानी उसको उतना दिया जाता है और उतना उसको मिलता भी है। और फिर स्टोरी पता है सारी आपको, मैं फिर दिमाग में तड़का लगाना चाहता हूँ लेकिन मैं कहना रह नहीं दीजिए। खैर, इस मनसूबे के लिए IRSA ने 4 में से 3 सूबों की रजामंदी से NOC जारी कर दिया है। अच्छा, 4 सूबों में से 3 ने जो है ना उसके NOC जारी कर दिया है, जो कानूनी तकाजे पूरे होने और माहौलियाती या सियासी नुकसान ना होने का सबूत है। अहम पहलू यह है कि अरसा एक्ट के तहत तमाम सूबों को इनके हिस्से का पानी मिलेगा। किसी को कम या किसी को ज़्यादा न मिलने के चांस है, न मिलेगा। 2 चीज़ें अहम है, एक तो टेलीमीट्री डिवाइस लगेगी, यानी मीटर्स लग जाएंगे जिनसे पता चलेगा कौन सा सूबा कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। यूं जिसके पानी की मुकदार पूरी हो जाएगी वो भी पता चल जाएगा। मतलब ये इतना तगड़ा सिस्टम है कि जब ये पानी जाएगा ना, जैसे गिलास नहीं, गिलास तो गिलास के ऊपर बल्कि आप एक काम करें, वो जो जब हम लोग मेडिकल किसी यहाँ पे तो मैंने खैर अल्लाह ताला की ज़ात बचाए रखे, पाकिस्तान में कोई ले ना सिरप लें पीने के लिए, वो किसी भी चीज़ का, तो साथ में छोटा सा इतना वो गिलास देते हैं। उस गिलास के ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 और डॉक्टर कहते हैं जनाब तुम 5 तक भर के पीना है। तो पता लग जाता है कि आपने कितना पिया है। और अगर आप ढीक लगा के पिएंगे, कोई सिस्टम नहीं होगा, तो वो तो कितों लगना पता से कितना पी लिया है। लेकिन वो जब उसमें गिलास में एक सिस्टम है, वो मीटर ही बने हैं उसके ऊपर कि आपने कितने पीना है, पहले 3 दिन इतना पीना है, फिर इतना पीना है, फिर इतना पीना है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका पानी कितना सूबा कौन सा ले रहा है पता ही ना लगे? ऐसा दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। खैर, एक तो डिवाइस लगेंगी और उससे मतलब पता लगेगा कौन से सूबे ने कितना पानी इस्तेमाल किया है।
ایکسٹرا پانی استعمال نہیں ہو سکے گا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں بننے والے عرصہ ایکٹ کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی، بلکہ صوبوں کو ان کے حقوق کے مطابق ہی پانی مل رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت سارے سیانے لوگ آپ کو پہلے دن کہہ رہے ہیں، جناب میں اپنے آپ کو سیانا کر لیا، کہ یہ جو پانی کا معاملہ ہے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے ٹھوک بجا کر، مطلب خانگ سیاستدان ہے، کوئی بچہ تھوڑا ہے کوئی آصف علی زرداری ستا اٹھے علی نالا بندا پیسے تھے وہ دے اگے پیپر چلا گیا تو انہیں سائن کرتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ صدر مملکت ہے، انہوں نے ٹھوک بجا کر سارا کچھ چیک کر کے مطلب کہ وہ سائن کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ کسی جگہ پہ سندھ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں ہونے والی۔ لیکن کیونکہ یہاں پر سب اپنے اپنے، میں ابھی ایک، آپ بلیو کریں کہ میں بڑی افسوسناک قسم کی، میرا جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ آخر میں بتاتا ہوں کس وجہ سے جھک گیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں رواج ہے کم نو چک دے ہوتے کھچ دے ہو۔ خیر، ادھر گنڈا پور کو دھچکا لگا، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے لاہور میں احتجاج اور پروٹیسٹ پولیس پر تشدد کے معاملے کو کیس کی سماعت کی ہے۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے بتایا کہ پولیس نے کئی بار تفتیش ہونے کے لیے طلب کیا، لیکن علی امین گنڈا پور سمیت دیگر شامل تفتیش نہیں ہو پا رہے، اور ملزمان 5 اکتوبر کے احتجاج اور پولیس کے تشدد کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ اب عدالت نے شامل تفتیش نہ ہونے پر علی امین، اظہر سعید سندھو، شہباز احمد کا ناقابل ضمانت جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری کیے ہیں، جبکہ عدالت نے تمام افراد کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ تقریباً سیاسی چیزیں ہوتی ہیں جی، میں حقیقت پسندی کی طرف جاؤں تو ایسے جو وارنٹ نکلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ اب 2 سال ہو گئے، یہ 22 کی بات ہے یا 23 کی بات ہے، اب 2 سال ہونے والے ہیں 9 مئی کو، اور 9 مئی سے اسلم صاحب غائب ہیں، اظہر دا لونڈا ہے، لوڈا لپاڑا، وہ غائب ہے، اس کے علاوہ کچھ اور غائب ہے، اور جس کو بھی بلایا جا رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور پھر جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو اس کے پر پتہ نہیں کون کون سے مقدمات تھے آگے پیچھے، بٹ اینی ہاؤ ٹھیک ہے، یہ مطلب ترکا ترکا لگے رہے۔ یہ گرفتار شار جو ہے نا، مطلب اگر دیکھ، میں آپ کو بتاؤں ایک بات، گرفتار کر لیا گیا، ہمارا ٹائٹل بھی یہی ہے، گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے ذرا ایک بات بتائیں کہ اگر ان کو گرفتار کر بھی لیا جائے تو یہ کیا پہلے سے بڑے ہیرو نہیں بن جائیں گے؟ پہلے سے زیادہ ہیرو بن جائیں گے۔ اگر گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ چنگا پوے نا، سیاح ہوئے میری نظر دے وچ، سیدھی گڈی بجائے لاہور، کہڑے تھانے کتنے جانا ہے، عدالت کرو گرفتار پہ جان۔ اگر سیاح ہوئے تو کبھی گرفتار، کون اس کو گرفتار کرے گا؟ اور اگر گرفتار کر لیں گے اور اگر اس کو تھانے اور جیل بھیج دیں گے تو سوچے ذرا، وہ جو پاکستان تحریک انصاف میں گالیاں کھا رہا ہے نا، پوری تحریک انصاف، پورا سوشل میڈیا جناب وہ نال کھلو جائے گا۔ ایسی سیاست ہوئے گی کہ چھڑ دیو گلاں، گاٹے لا دیا گلا کام پروگرام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ان کے وارنٹ ہیں، عدالت نے نکالے، عدالت نے جی کو سندا ہے تواڈے سامنے ہی ہے۔ شہباز گل پھر چونا لگا گیا ہے، بلکہ لگا رہا ہے، پہلے بھی اس نے پیسے اکٹھے کیے تھے، ناکام لابنگ کی تھی۔ اس لابنگ میں یہ ہوا تھا کہ جن سے عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرائے گئے تھے کہ وہ پاکستان آگے آرمی چیف سے مل گئے، اور جب سب کچھ ہوا تو شہباز گل کی بینڈ بج گئی تھی۔ جیڑی پیڑی شہباز گل دی ہوئی ہے نا، میں کہہ رہا چھٹ گلاں دیو، مطلب ککھ کانے دا نہیں رہا، لیکن وہ ایڈا ٹھیٹ ترین انسان ہے، انہوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ شہباز گل صاحب ایسے، یہ مطلب کہ وہ بچے نہیں سن، نکے نکے ہوندے، مطلب تسی تے میں بھی ہوندے ساں تے نسدے نسدے ڈگ پیندے سن تے اتوں نا خطرہ ہوندا سی۔ ایک تے ڈگی گئی سی تو ماں پیو ماردے بھی سن، یاد ہے تانوں نا، مطلب کہ ماں پیو نہیں کہندے میرا پتر ڈگ پینا نا، وہ تو ہور ماردے سی، تے بچہ اٹھ کے کہندا کچھ بھی نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں ہویا، نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، باہر نکل کے سائڈ تے لت تھلے کر کھلوتا ہوندا سی بچہ۔ شہباز گل صاحب جو ہے نا، ان کی جو چھترول ہوئی ہے نا، یہ جو جتنے سینیٹر تھے یا جتنے یو ایس کے نمائندے تھے آئے ہیں پاکستان میں اور آ کر حکومت سے مل کے گئے، اس کے بعد اس کے پاس نا گھر سے نکلنے کے لیے منہ کوئی نہیں تھا، کسی دوجے بندہ منہ لے کے گھومتا رہا شہباز گل کچھ دن تک۔ خیر، اب شہباز گل نے رہی صحیح کسر بچانے کے لیے مزید لابنگ کر کے سینٹر کو اس بات کے منایا کہ آپ ایک بس ویسا ہی ٹویٹ کر دیں جیسے کہ پہلے کیا تھا، یعنی عملی طور پر کچھ نہ کریں، ہمیں چاہیے بھی کچھ نہیں، کیونکہ اگر آپ نے عملی طور پر کچھ کیا اور عمران خان کے لیے کوئی ہلچل مچ گئی، ساڑیاں تو روزیاں روٹیاں ختم ہو جائیں گی، ہم تو 0-0 ہو جائیں گے۔ تو کرنا کچھ نہیں آپ نے صرف ٹویٹ کرنا ہے تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنے جو مالو ہے نا وہ ریسیو کر سکیں، کیونکہ آدھا مال لے لیا ہے، آدھا پھنسا ہوا ہے، آپ کے ٹویٹ کرنے کے بعد اگر آدھا بھی مل جائے گا اس کے بعد پھر ہم مزید پکڑیں گے۔ سینیٹر نے لابنگ کے اور ٹویٹ کر دیا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہاں پہ مجھے ایک بات کی سمجھ بھی نہیں آتی، اس نے سینیٹر نے کر بھی دیا ہے، اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آپ خود یہاں پہ ہو کر گئے ہیں، اگر آپ نے کرنا تھا تو یہاں پر کرتے، مطالبہ تھا تو یہاں پر کرتے، ملنا تھا تو یہاں پر ملتے، عمران خان صاحب جیل جاتے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی ہے۔ بٹ بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ کیا علیمہ خان کو عمران خان سے کون نہیں ملنے دے رہا؟
मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, क्या इमरान खान? अच्छा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो बड़े ज़ालिम थे, उनकी ज़ुबान बड़ी ज़ालिम थी। बहुत सारे दोस्त हमारे इतराज़ करते हैं, कुछ ऐसे लोगों की जो नून लीग की फेवर करते हैं और उनकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, लेकिन लालिका नाम का एक, वही बहुत सारी चीज़ें हैं। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैंने एक टीवी में एक फ़लस्तीन के उर्दू बोलने वाले सहाफ़ी को देखा। वो रोया नहीं, बाकी उसने सारा कुछ किया। दोस्तों, हम कितनी बड़ी कौम है, मुसलमानों में हमारा कितना बड़ा नाम है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आप उस सहाफ़ी की, अब मैंने इस्लामाबाद में कल जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा कट था, लाखों की तादाद में नहीं तो लाख एक लोग तो होगा, माइनस प्लस भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे कोई तादाद नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे। उस सहाफ़ी का रोता हुआ चेहरा जो है ना, वो देखने वाला था। वो कह रहा था कि पाकिस्तान में गज़ा के नाम पर 150 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं, और वो 150 अरब रुपए जो इकट्ठे हुए हैं, तो गज़ा में यहाँ सर वो जो इकट्ठे हुए हैं, वो जो प्राइवेट लोगों ने या बहुत सारे चीज़ मतलब कि आपको पता ही है, बहुत सारे मामे ठेकेदार बन जाते हैं गरीबों के, अवाम के और फ़लस्तीनियों के। वो 150 अरब में, वो कह रहा था, एक सुई भी पाकिस्तान से जो है वो गज़ा नहीं पहुंची, और 150 अरब रुपए गज़ा के मजलूमों के इनाम पर इकट्ठे किए गए। और वो सहाफ़ी रो रहा था, कह रहा था कि खुदा के वास्ते आप हमें ना कुछ दें, लेकिन हमारे साथ ये फ्रॉड तो ना करें, हमारे नाम के ऊपर पैसे इकट्ठे तो ना करें। आप रोते हैं यहाँ पे दुबई में इतने गदागर पकड़े गए हैं, आप रोते हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी इतने गदागर पकड़े गए हैं, आप पाकिस्तान के अंदर देखें गदागारों ने 150 अरब रुपए का टीका लगा दिया फ़लस्तीनियों के नाम पर, और एक पैसा भी फ़लस्तीन नहीं पहुंचा। मैं ये बात उस फ़लस्तीनी सहाफ़ी जो उर्दू में एक चैनल पर बैठा हुआ था पाकिस्तानी में, मैं शर्म का मुकाम है पाकिस्तानी कौम के लिए, और ख़ास तौर पर उन, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं उनके लिए, कि वो जो 150 अरब रुपया इकट्ठा किया है और फ़लस्तीनियों को 1 रुपया भी नहीं गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। खुदारा ऐसा ना करें। ये ज़िंदगी 50-60 साल से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में रहने वालों में, और जो बाहर रहने वाले हैं वो 10 साल ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लिखी तो ऊपर से हुई है, लेकिन ये खाना पीना, साफ़ आबो हवा को थोड़े जे 5-7 साल ज़्यादा पालो, मर जाना है। एक एक चीज़ का हिसाब देना। रात को मैं, एक दोस्त है, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, वो किसी टाइम कुछ ऐसी मतलब कि सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ट्विटर पर, तो उन्होंने कहा जी कि रमज़ान शरीफ में जब मैंने पूरी तफसीर पढ़ी, असरार अहमद साहब की 4 किताबें मैंने रमज़ान में पूरी की, उन तमाम चीज़ों का लब्बे लुबाब एक ही था कि हमने हिसाब देना है और एक एक चीज़ का देना है। तो मैंने उन्हें कहा जी एक एक चीज़ का, उन्होंने कहा जी एक एक सेकंड का देना है। मेरे और आपसे मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज़ का हिसाब देना है, मेरे और आपके किए हुए इस दुनिया के कामों का एक एक सेकंड का हमने हिसाब देना है। तो आप अंदाज़ा करें कि क्या हमने कभी सोचा कि हमने किसका कितना हिसाब देना है। खैर, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं आपके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुबाज़ गिल दोबारा चूना लगाने में कामयाब हो जाएगा या हो गया है। और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं हाउस अरेस्ट हो गया KPK में, इसका क्या कर रहे हैं? नहरों का मामला कभी कोई मामला नहीं था। मेरा ये कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिसे कहते हैं कि वो एक सियासत कर रही थी। आपका क्या ख्याल है, ये मसला हल हो चुका है या अभी भी इसमें मज़ीद कुछ होगा? और क्या ये नहरें बननी चाहिए? जो पहले से ज़मीनें हैं, ज़ाहिर है वो काबिल काश्त हैं, तो मज़ीद ज़मीनें काश्त करनी चाहिए, और जो ख्वाब है, जो देखा गया है, वो पूरा होना चाहिए। इस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।